वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और यूपी टेट 2020 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आया हूं। यानी यूपी टेट 2020 की परीक्षा कब होगी, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा और यूपी टेट मार्कशीट की वैधता कब तक होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लाइफ टाइम वैधता मार्कशीट की वैधता करने पर विचार किया गया हुआ है एनसीटीई के द्वारा। तो यूपी टेट पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारे मैटर पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो आप तय समय पर देख सकें। और यूपी टेट 2020 यानी जो 2021 में इसकी परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए मैं कंप्लीट तैयारी कराने जा रहा हूँ। इसलिए आप चैनल पे मेरे जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ हो सके। तो चलिए बात करते हैं कि यूपी टेट 2020 की परीक्षा कब हो सकती है। देखिए, इसके लिए परीक्षा कराने के लिए जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है वो पहले शासन से अनुमति लेती है, और जब शासन की उस पर मुहर लग जाती है तो परीक्षा की डेट फाइनल होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2020 में इसकी परीक्षा कोरोना काल के कारण जो है नहीं हो पाई है, इसलिए 2020 की परीक्षा जो है 2021 में कराने जा रही है पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी। इसके लिए जो है इसका आयोजन करने के लिए जो है इसके परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो सचिव जी हैं, कौन है वो इस टाइम है, अनिल जी हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी। अनिल भूषण चतुर्वेदी पीएनपी के जो सचिव हैं, उन्होंने शासन को इससे संबंधित प्रस्ताव भेज दिया हुआ है। और प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा हुआ है, यानी उनका जो विचार है वो इस बार जो है दिसंबर यानी इसी माह से जो है आवेदन लेने का विचार उन्होंने शासन को दिया हुआ है। यानी दिसंबर से जो है ऑनलाइन आवेदन की स्टार्ट कर दें। लास्ट मतलब जो लास्ट वीक चल रहा है, आज तो ऐसे भी आपकी डेट जो है 24 है, तो जहाँ तक संभावना यह है कि दिसंबर में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इन केस अगर दिसंबर में आवेदन नहीं शुरू हो पाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, 5-6 दिन बचे हुए हैं, तो जनवरी फर्स्ट वीक से इसका आवेदन शुरू होने की पूरी संभावना है। और इसकी परीक्षा जो है वो 28 फरवरी इन्होंने शासन को भेजा हुआ है, 28 फेब को, यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसकी परीक्षा कराने पर विचार इन्होंने किया हुआ है। और शासन से जैसे मंजूरी मिलती हुई है पीएनपी सचिव को, तो ये आगे की कार्रवाई जो है शुरू कर देंगे। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को फरवरी में टीईटी कराने की मंजूरी दी हुई थी, यानी पहले ही इन्होंने फरवरी में टीईटी कराने की जो है मंजूरी ले ली हुई है। और प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही हुई है। और जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक आवेदन जमा करने और शुल्क जमा करने का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है। अब देखिए शासन उसमें क्या करता है। अगर शासन की सहमति लग चुकी है पहले ही फरवरी में टीईटी करवाने के लिए, तो अब उसमें कोई अवरुद्ध होगा नहीं। तो चांसेस यही है कि दिसंबर से ही, इसी के लास्ट वीक से ही ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो जाए। इनकेस अगर नहीं होता है तो जनवरी फर्स्ट वीक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और जनवरी से लेकर के जनवरी में ही टोटल पूरी प्रक्रिया जो फॉर्मेलिटीज होती है ऑनलाइन आवेदन की, फीस सबमिशन की, ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और 28 फेब को जो है एग्जाम होने की संभावना प्रबल है। अगर 28 नहीं भी होता है तो फरवरी में किसी भी वीक में यानी लास्ट वीक में ही परीक्षा हो सकती है। तो ये तो हुई कि परीक्षा कब तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस इसका क्या होगा, देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, सिलेबस आपका वही रहेगा जो पहले होता था। और सिलेबस जैसे कि अगर हम 1 to 5 की बात करें, प्राइमरी सेक्शन की बात करें, तो उसमें 5 सेक्शन होते थे, यानी 5 भाग होते थे, जिसमें 30-30 क्वेश्चन 30-30 नंबर के सभी सेक्शन डिवाइड होते थे। ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाता था 30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। आपका मैथ हो जाता था 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। एनवायरमेंट हो जाता था 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इंग्लिश हो जाता था 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब लैंग्वेज में इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये 3, और हिंदी, यानी 4 ये जो हो गए। इसमें से 2 लैंग्वेज आपको कोई भी चूज करना रहता था, तो ये भाषा के हो गए। और उसके बाद आपका हिंदी हो गया। और 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ के होते थे, यानी टोटल मिला करके 5 सेक्शन होते थे 30-30 क्वेश्चन के। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 क्वेश्चन हुए 150 नंबर के। और अगर 6 to 8 की बात करें हम जूनियर की, तो उसमें भी 5 सेक्शन होते थे, 5 के उसमें 4 सेक्शन होते थे।
और उसमें अगर आप मैथ यानी स्ट्रीम आपका साइंस स्ट्रीम से है तो उसमें 60 क्वेश्चन जो हो जाते थे वो मैथ और साइंस के हो जाते थे, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो 60 क्वेश्चन जो है एसएसटी के हो जाते थे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सारी चीज़ें हो जाती थी। और आपके बाकी सब सेम वही सेक्शन होते थे जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है 30 क्वेश्चन का, और हिंदी भाषा से संबंधित वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, 4 भाषा इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा। और अगर हम बात कर लें और आगे इस टॉपिक पे, किस टॉपिक में डिस्कस करने वाला था, इसकी वैधता से संबंधित, तो देखिए एनसीटीई ने जो है सीटेट जो होता है केंद्रीय स्तर पे जो होता है, सीटेट मार्कशीट की वैधता जो है लाइफ टाइम कर दी हुई है। यानी अब जो एग्ज़ाम होंगे, जो आपके जनवरी में होने वाले हैं एग्ज़ाम हैं इसके सीटेट के, उसमें जो पास आउट कैंडिडेट होंगे उनकी लाइफ टाइम सर्टिफिकेट की वैधता हो जाएगी। और जो पहले पास आउट कैंडिडेट है इनके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। उसमें कहा गया हुआ था एनसीटीई की तरफ से, इस पे हम लोग कमेटी बना करके विचार करेंगे कि जो पहले से पास आउट कैंडिडेट है उनकी मार्कशीट के लिए क्या लाइफ टाइम किया जाए या कुछ ऐसे किया जा सकता है, या उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। अभी उसके लिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो अब पास आउट होंगे उनके लिए लाइफ टाइम वैधता होगी मार्कशीट की। तो अगर एनसीटीई कर रहा है सीटेट के लिए, तो यूपीटेट भी अब जो भी कैंडिडेट पास आउट होंगे उनकी मार्कशीट की वैधता भी लाइफ टाइम होगी। पहले से जो पास आउट हैं उनके लिए भी कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है, वैसे संभावना यही है कि उनके लिए भी लाइफ टाइम वैधता का विचार किया जा सकता है। फिलहाल जो 28 फेब को होने वाली है एग्जाम टीईटी की, उसमें अगर कोई कैंडिडेट पास आउट होता है तो उसके टीईटी की सर्टिफिकेट की वैधता जो होगी वो क्या हो जाएगी, लाइफ टाइम हो जाएगी, ठीक है ना। और इससे संबंधित मैं पूरी तैयारी कराने जा रहा हूं, और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जिससे आप जो है अपनी परीक्षा में जो है 100% सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसके पहले भी मैंने यूपीटेट और सीटेट दोनों की तैयारी करवाई हुई थी। काफ़ी कैंडिडेट जो हैं, काफ़ी जो भावी शिक्षक जो हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सफलता प्राप्त किए हुए हैं। तो आप भी मार्गदर्शन में अपने जो सफलता का प्रतिशत ग्राफ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित कोई और भी जैसे डेट आती है और इससे संबंधित तैयारी जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आप मेरे इस चैनल पे बने रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।